नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, यदा कदा आप लोग बोलते हैं कि वशीकरण के लिए कोई प्रयोग दीजिए जिससे कि हम अपनी बात मनवा सकें, अपने कार्य करवा सकें। परंतु परिस्थितियां जब विपरीत हो जाती है, जब घर के ही सदस्य उनकी बात नहीं सुनते, तो दोनों ही मार्ग हैं। वशीकरण करके उनसे अपनी बात मनवाई जाए, परंतु पहले से ही किसी अन्य ने उसे वशीभूत किया हुआ है, वशीकरण किया हुआ है, तो फिर आपका वशीकरण प्रयोग चल नहीं पाएगा। इसके विपरीत उल्टा हो जाएगा। घर में कलह का वातावरण बहुत अधिक बढ़ जाएगा और वो व्यक्ति और ज्यादा अधिक आपका दुश्मन बनता चला जाएगा। अक्सर सुनने में आता है कि दूसरों की बातें तो बहुत जल्दी मान लेता है, घर के बाहर के कोई कुछ कहता है तो उसे सच मानता है, उन पर यकीन करता है। हम कुछ कहते हैं, समझाते हैं तो यकीन नहीं करता, हमारी बातें नहीं मानता, नहीं सुनता। इस प्रकार की बातें अक्सर माता पिता, भाई बहन अथवा पति पत्नी के बीच में भी देखने को मिलती है। और जब ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, इस बात को मना नहीं किया जा सकता कि संभव है सामने वाले व्यक्ति पर किसी प्रकार का वशीकरण तंत्र प्रयोग किया गया हो, वशीकरण मंत्र प्रयोग किया गया हो, जिसके कारण वह घर परिवार से अलग हो रहा है, दूर हो रहा है और दूसरों की बात मानने को मजबूर हो रहा है। तो आज का जो प्रयोग है वो इसी प्रकार का है। यदि पहले ही किसी व्यक्ति पर वशीकरण किया गया है और आपको लगता है कि हमारी बातें नहीं सुनता, फला व्यक्ति की बातें तो लगभग सारी मान लेता है, तो फिर आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वशीकरण प्रयोग हो चुका है। लक्षण पहले भी कई बार बता चुका हूं, बार बार उन लक्षणों की चर्चा करके वीडियो को लंबा नहीं करना। पूर्व के वीडियो देख सकते हैं कि तंत्र क्रिया हो, वशीकरण क्रिया हो तो लक्षण क्या हो सकते हैं। आज की चर्चा है कि अगर वशीकरण हो गया तो फिर उसका निवारण कैसे करें, किस प्रकार उसकी काट करें। श्री हनुमान जी महाराज का साबर मंत्र प्रयोग है और निश्चित मानिएगा इस मंत्र प्रयोग के माध्यम से वशीकरण की शक्ति का, वशीकरण प्रयोग की काट हो जाती है, वशीकरण प्रयोग समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति पहले की तरह सामान्य हो जाता है, उसका पुनः हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वो घर परिवार के हित के बारे में सोचता है, घर परिवार के सदस्यों के बारे में सोचने लगता है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कि किस प्रकार का वो प्रयोग है, किस प्रकार से उसे करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस दिन करना है, किस विधि से करना है और किस सामग्री के साथ करना है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे साधना की सामग्री की। प्रिय दर्शकों, कोई साधना विधान नहीं है, यह एक प्रयोग है। मंत्र के माध्यम से इस प्रयोग को संपन्न करना है। साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है वैसे तो, परंतु बार बार एक बात बोलता हूं, चाहे स्वयं सिद्ध मंत्र ही क्यों ना हो, फिर भी किसी सिद्ध योग में, किसी शुभ योग में एक माला अवश्य जप लीजिए। पूर्व के एक वीडियो में बता चुका हूं कि मंत्र का कंठस्थ होना भी साबर मंत्रों में सिद्ध माना जाता है। कंठस्थ भी ऐसा, किसी भी अवस्था में वो मंत्र आपकी जीवा पर तुरंत आ जाए, आपके मन में, मस्तिष्क में वो चलने लगे। इस प्रकार से जब आपको कंठस्थ हो जाए, स्मरण हो आए, तो मंत्र सिद्ध माना जाता है। आज के मंत्र प्रयोग के लिए कहूंगा किसी शुभ योग, सिद्ध मुहूर्त में कम से कम एक माला पहले इसे जप करके अपने अनुकूल बना लीजिए। अन्यथा सीधा प्रयोग करना चाहते हैं तो सीधा प्रयोग कर सकते हैं, परंतु श्रेष्ठ होगा पहले एक माला जप के सिद्ध योग में अनुकूल बना ले। अब कैसे अनुकूल बनाना है, साधारण सा विधान है। सबसे पहले किसी हनुमान मंदिर में चले जाइए, वहीं पर करना चाहे तो वहीं कर लीजिए इस विधान को। वहां पर हनुमान जी महाराज का यथाविधि यथाशक्ति पूजन कीजिए। जो भी आपसे हो सकता है, जितनी सामग्री आप लेके जा सकते हैं, कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जो हनुमान जी महाराज के पूजन में आप प्रयोग कर सकते हैं वो सभी सामग्री लेकर चले जाइए हनुमान मंदिर और वहां श्री हनुमान जी महाराज का पूजन विधान कीजिए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए और फिर इस मंत्र का आपको जप करना है। यदि मंदिर में करते हैं तो इतना ही पर्याप्त होगा, परंतु यदि घर में विधान कर रहे हैं थोड़ा सा विधि ध्यान कर लीजिए, क्योंकि मंदिर की ओरा का अलग महत्व है। जब हम घर में करते हैं तो उस वातावरण को तैयार करना पड़ता है ताकि हम अपना ध्यान, अपना मन उस साधना में, उस मंत्र में लगा सके। अब करना क्या है, उत्तराभिमुख होकर के इस साधना के लिए, इस मंत्र के लिए आपको बैठना है जिस दिन आप इसे सिद्ध कर रहे हैं। समय कोई भी हो सकता है, प्रातःकाल, संध्याकाल, रात्रिकाल, जिस भी समय सिद्धि योग चल रहा हो उस समय में आपको यह मंत्र सिद्ध करना है। तो सबसे पहले उत्तरमुख होकर बैठ जाइए, अपने सामने एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, कर्म साक्षी के रूप में एक जलपात्र रख लीजिए और सामान्य सी पूजन सामग्री हनुमान जी महाराज का एक चित्र स्थापित कर लीजिए, शंकर भगवान का चित्र रख लीजिए।
लीजिए, शुद्धि आचमन कर लीजिए और शुद्धि आचमन करने के पश्चात दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात सबसे पहले आपको संकल्प लेना है कि इस मंत्र को अपने अनुकूल बनाने के लिए, सिद्ध करने के लिए मैं ये मंत्र जाप कर रहा हूं। अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि लेकर के, और फिर संकल्प के बाद में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य सा पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर ले। तत्पश्चात भगवान शिव का पूजन कीजिए, शक्ति का पूजन कीजिए, सीताराम जी का पूजन कीजिए, हनुमान जी महाराज और भैरव जी का पूजन संपन्न कर लीजिए। सामान्य सा पूजन विधान है, पूर्व में बता चुका हूं। अधिक ना कर सके तो मात्र अक्षत लीजिए, रोली से या फिर हल्दी से रंग लीजिए और अक्षत को ही सभी प्रकार की सामग्री के रूप में सर्वतो भावेन अक्षतम समर्प्यामि, इस प्रकार बोल करके कि मैं सभी प्रकार की भावना से सिर्फ अक्षत ही आपको दे रहा हूं, ये बोल करके अक्षत समर्पित करके अपना मंत्र जाप आरंभ कर सकते हैं। सभी का पूजन संपन्न हो जाए उसके बाद में एक माला आपको गणेश मंत्र करना है और एक माला गुरु मंत्र। गणेश मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र आप जप सकते हैं जिसे आप सरलता से जप सके, उस मंत्र का जाप कीजिए। ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम लंबोदराय नमः। कोई भी एक मंत्र जप सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, तो जो गुरु दीक्षा के समय मंत्र मिला वो गुरु मंत्र होता है, उस मंत्र का जाप कीजिए। यदि आपने गुरु दीक्षा नहीं ली तो भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का एक माला का जप कर लीजिए। गणेश गुरु मंत्र के बाद में आज का जो मूल मंत्र है, कम से कम इसकी एक माला, अथवा अक्सर बोलता हूं कि जितना हो सके उतना अधिक जप कर सकते हैं विषम संख्या में। प्रिय दर्शकों, जब साबर मंत्रों की चर्चा हो तो साबर सिद्धि मंत्र का वर्णन भी बार बार कर चुका हूं अनेक वीडियो में, तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य कर लीजिए। साबर सिद्धि मंत्र के बारे में पहले भी कई बार बता चुका हूं, एक बार पुनः आपकी स्क्रीन पर है। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। इस साबर मंत्र के मात्र 11 बार जाप से साधना में सफलता की संभावना बढ़ जाती है। जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र का जप पूर्ण कर लें, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल, आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम वज्र में कोठा, वज्र में ताला, वज्र में बंध्या दस्ते द्वारा, तहां वज्र का लगा किवाड़, वज्र में चौखट, वज्र में कील, जहां से आए तहां ही जावे, जाने भेजा जाकू खाए, हमको फेरना सूरत दिखाए, हाथ को, नाक को, सिर को, पीठ को, कमर को, छाती को, जो जोखो पहुंचाए, तो गुरु गोरखनाथ की आज्ञा फुरे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। मंत्र को पहले याद करना, बार बार ये बात मैं बोलता हूं कि पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, आत्मसात कर लीजिए, ताकि जब आप साधना करने बैठे, मंत्र जाप करने बैठे, तो आपसे किसी प्रकार की त्रुटि ना हो। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाएगा, श्री हनुमान जी महाराज की आरती कीजिए, राम जी की आरती कीजिए और सामान्य सा जो भी भोग नैवेद्य रखा है उसका भोग लगा दीजिए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए और फिर उठ जाइए। यह हुआ आपका मंत्र का सिद्धि विधान। एक माला जप पर्याप्त होगा। यदि आप साधक हैं तो फिर कम से कम 11 माला जप आप अवश्य कर लीजिएगा, ताकि लोकहित के लिए जब आप करें तो आपका प्रयोग पूर्णतः सफल हो। अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग किस भांति करना है। जिस व्यक्ति के ऊपर आपको लगता है कि ये तंत्र बाधा से पीड़ित है, वशीकरण प्रयोग के लिए ये मुख्य है, परंतु किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो उसके निवारण के लिए स्नान किया जा सकता है। यहां तक कि ग्रह बाधा के लिए भी इस स्नान को किया जा सकता है, क्योंकि इसमें मंत्र जाप के बाद प्रयोग करना है, वो स्नान के माध्यम से संपन्न करना है। यदि आप उस व्यक्ति को स्नान कराने में असमर्थ हो तो जल पढ़ करके आप दे सकते हैं, उससे भी निवारण मिलेगा, परंतु थोड़ा धीमा होगा, धीरे होगा, परंतु निवारण अवश्य होगा। प्रयोग क्या है? 7 जगह का जल लेना है। वैसे तो शास्त्र कहता है 7 कुओं का, आजकल कुएं रहे नहीं हैं तो हैंडपंप का ले लीजिए या 7 नलकों का अलग अलग जल ले लीजिए। 7 तीर्थ का जल ले सकते हैं। इसके साथ 7 पेड़ के पत्ते आपको लेने हैं और साथ ही 7 प्रकार के नाज थोड़े थोड़े ही लें। और इसके अलावा ये सामग्री आपकी स्क्रीन पर सारी लिखी हुई है। ये सभी सामग्री लेकर के इस सामग्री को सामने रख करके पहले आपको एक माला का जप करना है। इसीलिए कहा आरंभ में, चाहे तो प्रयोग सीधा कर लें। इस पूर्ण सामग्री को अपने सामने रखिए
किसी प्लेट में, थाली में, और फिर एक माला का जप कीजिए और फिर इस सामग्री को नहाने के पानी में उबालने के लिए रख दीजिए। जब ये पानी उबल जाए, अच्छे से इसका उबाल आ जाए, उसके बाद इस जल से उस व्यक्ति को स्नान कराना है जिसके ऊपर तंत्र क्रिया की गई है। इधर स्नान संपन्न होगा और उधर तंत्र का नाश होगा। पहली बार के प्रयोग से ही आपको लक्षण दृष्टिगोचर हो जाएंगे कि इस व्यक्ति में परिवर्तन आ गया है, परंतु फिर भी इस स्नान को कम से कम 3 बार कराना है। अब कराना किस दिन है? रविवार का दिन हो या फिर मंगलवार का दिन हो, इन 2 दिनों में इस स्नान को संपन्न कराना है। श्रेष्ठतम होगा रविवार का दिन। अत्यंत सरल प्रयोग है और निश्चित ये कारगर होता है, सफल होता है। महामाई की, हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।